बिठा दे कोई फर्क पड़ेगा क्या? काय का गठबंधन? ये सब अपने अपने राज्य के नेता है, जिसको मेरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता ने 2014 में हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये गठबंधन जो है, उत्तर प्रदेश के अलावे कोई नया गठबंधन नहीं हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं। 2014 और 17 में मैंने 2 चुनाव लड़ाए वहां। मैं आपको कहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिसको इकट्ठा होना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी वहां 51% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है मित्रों। और उत्तर प्रदेश के अंदर 73 की 74 सीटें होने वाली है, 73 की 72 नहीं होगी। आप मेरे पर भरोसा करें। और ये जो मोदी जी का विकास का अश्वमेध चला है, मोदी जी का विकास का अश्वमेध चला है, उसमें उत्तर प्रदेश में तो जीतेंगे ही, मगर बंगाल और उड़ीसा के अंदर भी कमल ध्वज इस बार फहराएंगे। बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं। 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। और ये सिर्फ बंगाल के कार्यकर्ता का सवाल नहीं है मित्रों, देश भर के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करने आया हूं कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता। हिंसा का जवाब उनको चुनाव में पटकर निकल कर सत्ता में से दूर कर ही दिया जा सकता। ममता दीदी बंगाल में हमें यात्रा नहीं निकालने देती। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि भाजपा की यात्रा निकलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो जाएगा। कल एक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें उनके आईबी अफसर कहते थे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं था, ममता दी डरी हुई है इसलिए हमने ऐसा रिपोर्ट बनाकर रखी। एक चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया। देश के गृह मंत्री प्रचार करने जाते हैं, रात को 1 बजे तक हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं मिलती है। मोदी जी सभा करने जाते हैं, छोटा सा उनकी साइज, ममता दीदी की जितनी सभा होती इतनी साइज का मैदान देते हैं, बड़ा मैदान नहीं देते हैं। शिवराज सिंह चौहान को सभा का ही परमिशन नहीं दिया। मेरे हेलीकॉप्टर को न उतरने देने का निर्णय किया था, मगर उनका लगा कि ये तो उतारेंगे ही, तो 1 घंटे पहले परमिशन दे दिया। मगर ये सब करने से ममता दीदी आप बच नहीं पाओगी। इस बार बंगाल के अंदर बंगाल की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उड़ीसा और बंगाल इसी वक्त जीतने वाले हैं। और मैं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं मित्रों, एक बार आप 45 सीट दे दो, केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगली बार फहरता हुआ दिखाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके विस्तार के लिए, इसकी विचारधारा के विस्तार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये भारत के विकास के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के गौरव के लिए और विश्व में भारत को महासत्ता बनाने के लिए ये 19 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मित्रों, कई बार कार्यकर्ता मुझे बताता है कि हमने अपनी आइडियोलॉजी का मुद्दा छोड़ दिया। मैं आपको सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर वहीं पर, जरा सुन लो, बाद में ताली बजाओ, उसी जगह पर जल्द से जल्द और भव्य से भव्य बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। 2009 से 2015 तक यूपी सरकार ने ट्रांसलेशन ही नहीं किया था।
17 में हमारी सरकार आई, हमने 6 ही महीने में पूरा ट्रांसलेशन कर आज दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, सुनवाई शुरू हुई। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल बताते हैं 2019 के बाद, सुनिए क्यों भैया कपिल जी, आपके पेट में क्या दुखता है? जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आए, महाभियोग लेकर आए, उनको डराने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि वहां पर राम मंदिर बने, वहां पर एक केस जल्दी चले। एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, शरद राव और अशोक चौहान दोनों स्पष्ट करें चुनाव के पहले महाराष्ट्र की जनता के सामने कि आप चाहते हो कि वहां राम मंदिर बने या न बने। ये बात महाराष्ट्र की जनता के सामने कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, ये नहीं चाहते मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि न्यास ने मोदी जी की सरकार को, भाजपा सरकार को एक आवेदन दिया कि हमारी 42 एकड़ जमीन, 42 एकड़ भूमि नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। राम जन्मभूमि न्यास की भूमि अधिग्रहित, वो हमें वापस दे दिया जाए। कोर्ट में तो केस चलता नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला कर दिया और राम जन्मभूमि न्यास की भूमि, राम जन्मभूमि न्यास को वापस देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब पालमपुर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव से बंधे हुए हैं कि वहीं पर राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, वहीं पर रामलल्ला विराजमान होंगे। इसी में किसी ने कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। हमारे मन के अंदर इस प्रकार की शंका कुशंका मत रखिए। मित्रों, जिस प्रकार से देश में माहौल बना है, एक और गठबंधन के नेता है जिनका ना नेता है ना नीति है, कुछ तय नहीं है, और वो चाहते हैं कि मजबूर सरकार बने। बहन मायावती कह रही थी कि इस देश को मजबूत सरकार की जरूरत नहीं है, मजबूर सरकार की जरूरत है। मुझे आप सब बताओ, आपको मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? जरा जोर से बोलो, सरकार कैसी होनी चाहिए? मजबूर होनी चाहिए या मजबूत होनी चाहिए? अगर मजबूत सरकार चाहते हो तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अलावे मजबूत सरकार कोई और दे नहीं सकता। मित्रों, कोई और दे नहीं सकता। आज इस सभागार से हमने संकल्प कर जाना है कि 2019 में अभी से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभागार के सभी कार्यकर्ताओं ने करना है। महाराष्ट्र के अंदर हमारे गठबंधन की 45 से कम सीट लेकर आएंगे ना तो विजय कोई मानने वाला नहीं है। आपको कितनी सीट, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो जरा। अरे भाई मराठी में बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। 45 सीट जीतनी है तो बारामती वाले जरा हाथ ऊपर करे यार। बारामती वाले, बारामती जीतते हैं तभी 45 का आंकड़ा फिट होता है। इतना तय कर जाना इस बार। एक भी सीट 15 साल महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार